वेलकम टू लिवेंथ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कबीर दास का जीवन परिचय। मैंने इस वीडियो में कबीर दास का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, उनकी भाषा शैली, उनका कला पक्ष, उनका भाव पक्ष सब इसी वीडियो में कवर किया है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको कबीर दास का जीवन परिचय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, चाहे आप ग्रेजुएशन में सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रहे हो, सब जगह ये जीवन परिचय काम आने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, कबीर दास का जीवन परिचय। तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। कबीर दास के जीवन परिचय का कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अगर आप बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें आप बहुत सी चीज़ें अपने आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मैं कंटेंट शॉर्ट लिस्ट करके टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो पढ़ते हैं कबीर दास जी का जीवन परिचय। कबीर दास का संत कवियों में प्रमुख स्थान है। उनके जन्म एवं मृत्यु के विषय में विद्वान एकमत नहीं है। अधिकांश विद्वानों ने कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी में माना है। जनश्रुतियों के अनुसार कबीर दास एक विधवा ब्राह्मणी के घर पैदा हुए थे और वह लोकलाज के डर से इन्हें काशी के लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ गई थी। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया था। रामानंद जी इनके गुरु माने जाते हैं। उन्हीं से इन्होंने राम नाम का मंत्र लिया था। आगे देखते हैं। वैष्णव संत आचार्य रामानंद ने कबीर को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया था, लेकिन कबीर दास जी आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे और वे मन ही मन यह सोचते थे कि क्या मैं उन्हें अपना गुरु बना पाऊंगा। इसके लिए कबीर दास जी के मन में एक योजना सूझी। तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ कि किस तरह से रामानंद जी जो हैं इनके गुरु बने। ये साहित्य के नज़रिए से बहुत ही ज़रूरी बात है, इस वजह से मैंने इसको लिख दिया है यहाँ पे। अगर आप बीए के सेमेस्टर एग्जाम्स में लिख रहे हैं या किसी कंपटीशन लेवल एग्जाम में लिख रहे हैं तो आप इसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप बोर्ड्स के एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो आपको इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ये बता सकते हैं कि वैष्णव संत आचार्य रामानंद इनके गुरु थे, और बाद में आगे का जो परिचय है वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पढ़ते हैं। उन्होंने सोचा कि जब स्वामी जी सुबह 4 बजे गंगा में स्नान करने जाएंगे तो वे उनसे पहले जाकर गंगा नदी के किनारे की सीढ़ियों पर लेट जाएंगे। इसके बाद उन्होंने ऐसा ही किया। वे एक सुबह जल्दी उठकर गंगा नदी के किनारे चले गए और वे पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। आगे देखते हैं। जब रामानंद जी गंगा में नहाने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे, तभी उनका पैर कबीर दास जी के शरीर पर पड़ा और तब उनके मुख से राम राम शब्द निकला। रामानंद जी के मुख से निकले प्रभु श्री राम के नाम को कबीर दास जी ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु मान लिया। संत कबीर दास जी अपने जीवन के अंतिम समय में मगहर चले गए। कबीर दास जी का विवाह लोई नामक महिला से हुआ था। उनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीर दास जी की मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। तो ये था कबीर दास का जीवन परिचय। लेकिन कबीर दास का जीवन परिचय जब भी आप लिख रहे हो तो थोड़ा सा साहित्यिक परिचय भी उनके बारे में बताना होता है, और कृतियाँ तो लिखनी ही होती हैं। तो आप बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी अगर लिख रहे हैं तो कबीर दास का जीवन परिचय लिखिए, थोड़ा सा साहित्यिक परिचय लिखिए, एक पैराग्राफ आप लिख सकते हैं, और उनकी कृतियाँ बताइए कि उनकी कौन कौन सी उनकी कृतियाँ थीं या कौन कौन सी उनकी रचनाएँ थीं। अब पढ़ते हैं कबीर दास जी का साहित्यिक परिचय। कबीर को शिक्षा प्राप्ति का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था। उनकी काव्य प्रतिभा उनके गुरु रामानंद जी की कृपा से ही जागृत हुई। अनपढ़ होते हुए भी कबीर ने जो काव्य सामग्री प्रस्तुत की वह अत्यंत विस्मयकारी है। विस्मयकारी मतलब कि सरप्राइजिंग है। ये भावना की प्रबल अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी, समाज सुधारक, पाखंड के आलोचन तथा मानवता की भावना से ओतप्रोत भक्ति काल के कवि थे।
तो अगर कबीरदास जी के बारे में कोई पूछे कि कबीरदास जी कौन थे, तो आप बता सकते हैं कि ये भावना की प्रबल अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी, क्योंकि इनके काव्य में रहस्यवाद भी देखने को मिलता है, समाज सुधारक। कबीरदास जी तो काव्यों के द्वारा एक बहुत ही प्रखर समाज सुधारक थे। आपने कबीरदास जी पे जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा तो आपको एक टॉपिक जरूर मिला होगा, कबीर एक समाज सुधारक। उसका असाइनमेंट हमारे चैनल पे भी पड़ा हुआ है, उस पर 38 के व्यूज़ हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं उस वीडियो को। आगे देखते हैं। अतः यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि इन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध नहीं किया। अपने मन की अनुभूतियों को इन्होंने स्वाभाविक रूप से अपनी साखी में व्यक्त किया है। अगर आपने कबीरदास जी के बारे में पढ़ा होगा तो आपने उनकी साखी जरूर पढ़ी होगी। उसमें जो भी उनके दोहे हैं वो उनके स्वाभाविक अनुभूतियाँ हैं, और जो वहाँ पे उन्होंने आलोचनाएं की हैं, चाहे मुसलमानों की आलोचना की हो, चाहे हिंदुओं की आलोचना की हो, मुसलमानों में अजान प्रथा, हिंदुओं में मूर्ति पूजा की प्रथा पे उन्होंने करारा व्यंग किया है। आगे देखते हैं। अपनी रचनाओं में उन्होंने मंदिर, तीर्थटन, माला, नमाज, पूजा पाठ आदि धर्म के बाहरी आचार व्यवहार तथा कर्म कांडाओं की कठोर शब्दों में निंदा की, और सत्य, प्रेम, सात्विकता, पवित्रता, सत्संग, इंद्रिय निग्रह, सदाचार, गुरु महिमा, ईश्वर भक्ति आदि पर विशेष बल दिया। क्योंकि कबीरदास जी निर्गुण शाखा के संत कवि थे, तो उनका मानना था कि ईश्वर मूर्ति पूजा में नहीं है, या ईश्वर को आडंबरों से जो है हम लोग प्रसन्न नहीं कर सकते, उसकी सच्ची भक्ति करनी चाहिए। तो कबीरदास जी ने अपने काव्यों में इन्हीं बातों पे विशेष बल दिया और आडंबरों का उन्होंने कड़ा विरोध किया। अब देखते हैं कबीरदास जी की कृतियां। संत कबीरदास जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। उनमें प्रसिद्ध रचना इस प्रकार है। किस तरह की रचनाएं? बीजक रचना और अन्य रचनाएं। बीजक रचनाएं इनकी कौन सी हैं? बीजक रचना एक महत्वपूर्ण रचना है जिसके 3 भाग हैं। आपने ये तीनों भाग पढ़े होंगे आपने स्कूल टाइम में, जब भी आपने कबीरदास पढ़ा होगा आपने साखी, सबद, रामायणी तीनों पढ़े होंगे। ये इनकी बीजक रचनाएं हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी। अगर आप कबीरदास जी पढ़ते हैं तो आपको यही पढ़ने को मिलती हैं ज़्यादातर। अन्य रचनाएं इनकी कौन सी है वो भी जान लेते हैं। अनुराग सागर, साखी ग्रंथ, शब्दावली, कबीर ग्रंथावली आदि। तो ये सारी इनकी अन्य रचनाएं हैं। अब देखते हैं कबीरदास जी की भाषा शैली कैसी थी। कबीरदास जी जन सामान्य के कवि थे। इन्होंने सिंधी सरल भाषा को अपनाया। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों की भाषा सम्मिलित है, जैसे राजधानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के शब्दों आदि की बहुलता प्रकट होती है। अतः पंचमेल खिचड़ी अथवा सदुककड़ी भाषा कहा जाता है। तो इनकी जो भाषा है, या तो इनको पंचमेल भाषा इनकी भाषा को कहा जाता है, या फिर सदुककड़ी भाषा कहा जाता है। आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कबीरदास जी का भाव पक्ष और कबीरदास जी का कला पक्ष। कबीरदास जी का भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही मजबूत रहे हैं। अब दोनों में क्या क्या चीज़ें रही हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। इसके बारे में अगर आपसे पूछ दिया जाए कबीरदास जी की काव्यगत विशेषताएं बताएं, तो आपको उनकी कुछ भाव पक्ष की विशेषताएं बताते हैं, कुछ कला पक्ष की विशेषताएं बताते हैं। भाव पक्ष में जैसे आप बताते हैं रहस्यवाद रहा है या पाखंड वगैरह का विरोध रहा है। कला पक्ष में आप बताते हैं उनकी भाषा कैसी रही है, उनकी शैली कैसी रही है, कहाँ पे उन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया है, कहाँ मुहावरों का प्रयोग किया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कला पक्ष में बताते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कबीरदास जी का भाव पक्ष। कबीरदास जी निर्गुण निराकार ब्राह्मण के उपासक थे। उनकी रचनाओं में राम शब्द का प्रयोग हुआ है। निर्गुण ईश्वर की आराधना करते हुए भी कबीरदास महान समाज सुधारक माने जाते हैं। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय के लोगों की कुरीतियों पर जमकर व्यंग्य किया है। अगर आपने कबीरदास की साखी पढ़ी होगी आईसीएसई क्लास 9th की, तो उन्होंने वहाँ पे मूर्ति पूजा का भी बहुत विरोध किया है। वहाँ पे उन्होंने अजान प्रथा का भी बहुत विरोध किया है। ऐसे उनके बहुत सारे, जब पढ़ेंगे आप दोहे तो आपको मालूम पड़ेगा। उनका मानना था कि हम बाह्य आडंबरों का प्रयोग करके ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए सच्ची श्रद्धा अपने मन में होनी चाहिए। अब देखते हैं कबीरदास जी का कला पक्ष। साधु संतों की संगति में रहने के कारण उनकी भाषा में पंजाबी, फारसी, राजस्थानी, व्रज, भोजपुरी तथा खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग किया है। इसलिए इनकी भाषा को सदुककड़ी तथा पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। इनके काव्य में दोहा शैली तथा गे पदों के पद शैली का प्रयोग हुआ है।
श्रृंगार, शांत तथा हास्य रस का प्रयोग मिलता है। तो ये था कबीरदास जी का जीवन परिचय। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको हमारा कंटेंट अच्छे से समझ में आया होगा। ये कंटेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं हमारा चैनल। और अगर आपको कोई डाउट हो तो बेझिझक होकर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आने वाले वीडियोस आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सजेशन पे वीडियो बनाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड सब्सक्राइब लिव हिंद।